तो फ्रेंड्स चैट जीपीटी ने भी अब एक नया फीचर निकाला है जिसे कहते हैं इंस्टेंट चेकआउट जिसमें विद इन अ क्लिक ऑफ अ सिंगल बटन आप लोग उस प्रोडक्ट की पेमेंट स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और इसके पीछे क्या इंटेंशन रही होगी, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इंटरनेट पे चाहे अमेज़न हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कोई भी वेबसाइट हम लोग ब्राउज़ अगर करते हैं, ठीक है? तो उसके पीछे बहुत सारे नुआंसेस होते हैं। सेलर के माइंड में भी और एक परचेज़र के माइंड में भी। सेलर को क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एसईओ करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़्ड हो, ठीक है? कंटेंट फीड्स उसकी पूरी ऑप्टिमाइज़्ड हो, ठीक है? उसकी प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग फर्स्ट या टॉप 10 रिज़ल्ट्स में आए, ठीक है? ताकि उसके सेल्स के चांसेस बढ़ें। देन उसको पे करना पड़ता है कभी-कभार रिव्यूज़ के लिए, कभी-कभार फेक रिव्यूज़ चलवाने पड़ते हैं, ठीक है? कभी-कभी उसको यू नो एड्स रन करने पड़ते हैं टू इंश्योर कि उसके प्रोडक्ट विज़िबिलिटी को बूस्ट मिले, ठीक है? तो ये बहुत सारे नुआंसेस एक सेलर को जो डे टू डे फेस करने पड़ते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि अगर कोई यू नो जेन्युइन सेलर है, ठीक है? जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है? प्रोडक्ट उसका बहुत अफोर्डेबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो फेक रिव्यूज़ डलवाने में या एड्स में खर्च कर पाए। तो अल्टीमेटली होता क्या है, उसका प्रोडक्ट ऑटोमैटिकली जो भी लिस्टिंग वेबसाइट है, उसमें डाउन, डाउन, डाउन जाता रहता है और कभी एक्चुअल कस्टमर के हाथ में ही नहीं आता, कभी उसकी विज़िबल हो ही नहीं पाता, ठीक है? चाहे जितनी मर्ज़ी वो ऑप्टिमाइज़ेशंस लगा ले। लेकिन यही अगर कोई एक सेलर है, जो कि कॉपी बना के बेचने में बिलीव करता है, जो कि फेक रिव्यूज़ चलवाता है, जिसके पास बहुत पैसा है कि वो एड्स रन कर सके, तो उसके प्रोडक्ट की सेल हो जाती है। लेकिन इस सेल के बाद क्या होता है कि कस्टमर का जो एक ट्रस्ट होता है, इन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे या फिर उन उस प्रोडक्ट के ऊपर, यू नो, तो कहीं न कहीं वो हिट होता है, ठीक है? तो ये एक एस्पेक्ट है। कस्टमर का क्या पॉइंट होता है कि कस्टमर ऑलरेडी जब एक प्रोडक्ट परचेज़ करने जाता है, तो बहुत जगह वो सर्च करता है, बहुत जगह कंपैरिज़न्स करता है, ठीक है? उसको ये नहीं पता होता कि मेरा यूज़ केस क्या है और क्या प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है? और जो रिव्यूज़ वो गो थ्रू कर रहा है उस प्रोडक्ट के, क्या वो रियली में ट्रस्टेड रिव्यूज़ हैं या पेड रिव्यूज़ हैं, ठीक है? क्या किसी जेन्युइन कस्टमर ने वो अपने एक्चुअल यूसेज के रिव्यूज़ डाले हैं या एक बॉट रिव्यूज़ डाल रहा है, ठीक है? दूसरी बात अ, यू नो जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड है, ठीक है? उसकी कितनी मतलब क्वालिटी क्या है, ठीक है? क्या वो क्वालिटी रियली में उस लेवल की है जिस लेवल पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है? तो ये बहुत चीज़ें हैं जिसने ना पूरी ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में एक मिसट्रस्ट क्रिएट करके रख दिया। तो शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी लेके आया एक इंस्टेंट चेकआउट का फीचर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ना कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग आएगी, ठीक है? उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर यू नो ओके इस एक्चुअली पूरा प्रोसेस क्या होगा कि यूज़र डालेगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू परचेज़ अ ब्लू जैकेट दैट इज़ सूटेबल फॉर स्नोफॉल इन हिमाचल प्रदेश इन दिसंबर। तो चैट जीपीटी कहीं न कहीं से अपने इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के थ्रू ये पता लगा लेगा कि किस टाइप की जैकेट उस टाइप के सीज़न के लिए कस्टमर को चाहिए होगी। तो यूज़ केस यहाँ पे ऑटोमैटिकली टेकन केयर हो गया थ्रू चैट जीपीटी। नाउ चैट जीपीटी एक नेक्स्ट लेवल की इंटेलिजेंस लेयर ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस में ऐड कर रहा है। दैट इज़ कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स में जेन्युइन रिव्यूज़ होंगे, ठीक है? जितने भी जेन्युइन रिव्यूज़ वाले प्रोडक्ट होंगे, वो सिर्फ़ उन्हीं को फीचर करेगा, बाकी प्रोडक्ट्स को छोड़ देगा। तो भाई जितने लोगों ने अब तक अपने-अपने प्रोडक्ट्स में फेक रिव्यूज़ चलवाए हैं, वो लोग थोड़े से अपने कान खड़े कर लें बिकॉज़ इट्स टाइम फॉर देम टू स्मेल द कॉफी क्योंकि कहीं न कहीं अब उनकी प्रोडक्ट की सेल्स डाउन होने वाली है जस्ट बिकॉज़ ऑफ चैट जीपीटी। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ऐड करके बताता हूँ कि अब ट्रेंड कहाँ शिफ्ट हो रहा है ना कि मिडलमैन को तो अब जाना होगा बिकॉज़ अब एआई आ गया है। कहने का मतलब ये है कि एआई अब सारे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं जहाँ जिस लेवल की इंटेलिजेंस पे ह्यूमन लैक कर रहा था कि जहाँ उसको यही नहीं पता था कि भैया कौन-सा रिव्यू सही है, कौन-सा रिव्यू गलत है। जहाँ उसको यही नहीं पता था कि किस टाइप का यूज़ केस उसके यूज़ के लिए आइडियल रहेगा। तो वहाँ पर जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका नॉलेज बेस, उसकी कैपेबिलिटीज़ काम आ रही हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए ना, जैसे मिंत्रा हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ठीक है? जहाँ बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं, जहाँ बहुत सारे फेक रिव्यूज़ डलते रहते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लोग जस्ट यू नो पीछे मतलब
परेशान रहते हैं कस्टमर केयर क्वेरी डाल-डाल के, कभी कोई फेक प्रोडक्ट आ गया, कभी मोबाइल मँगाया तो डब्बे में साबुन की टिकिया आ गई, लॉट ऑफ दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो कहीं न कहीं अब इस चीज़ का खत्म होने का टाइम आ गया है, ठीक है? तो ये फीचर जो चैट जीपीटी लेके आया है, ये एक बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी फीचर है, ठीक है? ऑल्दो यूएस में ये चीज़ लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में ये चीज़ अभी पायलट फेज़ में है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये चीज़ तो जस्ट अ सेकंड। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक पायलट फेज़ में आ चुकी है जिसके अंदर रेज़र पे, ओपन और माइक्रोसॉफ्ट मिलके ये फीचर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करवाएँगे, ठीक है? इसके अंदर बिग बास्केट ऑलरेडी अ, यू नो आई वुड से पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊँ अ अ अ, ये रहा। फाइन। तो बिग बास्केट इसको ऑलरेडी एक पायलट फेज़ में इनके साथ वर्कआउट कर रहा है और आने वाले टाइम पे ये फीचर इंडिया में भी बहुत जल्द रोल आउट होने वाला है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रांड सेलर्स के ऊपर? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट सेलर्स के ऊपर? और कैसे इस चीज़ को आप नेविगेट कर सकते हैं इस नए चेंज को जो कि कहीं न कहीं एक पूरा एक आई वुड से सॉरी टर्न अराउंड कर देगा एक सेलर की जर्नी को, एक ऑनलाइन शॉपर की जर्नी को। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। फाइन, तो अल्टीमेटली ये जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ये जनरली चैट जीपीटी ने ही डिसेमिनेट की है कि it will soon be launching, kind of sales agent, जो कि ऑनलाइन शॉपर्स को हेल्प करेगा टू प्रोक्योर बेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है? जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, जो ट्रस्टेड सेलर से परचेज़ हो सकता हो, ठीक है? बाकी हर फेक प्रोडक्ट को ये निकाल कर के साइड कर देगा। अब ब्रूटल ट्रुथ क्या है? रियलिटी क्या है? अब तक क्या होता रहा था और अब आगे क्या होने वाला है? आइए देखते हैं। तो अब तक क्या हो रहा था ना कि जो सेलर था, ठीक है? अगर एक फ्लिपकार्ट का सेलर है, ठीक है? तो उसको प्लेसमेंट के लिए वो पे करता था, ठीक है? डज़न्ट मैटर कि वो फेक प्रोडक्ट है या जेन्युइन प्रोडक्ट है, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपकी लिस्टिंग ऊपर नहीं आएगी, ऊपर नहीं आएँगे तो क्लिक्स नहीं आएँगे, सेल्स के चांसेस ऑटोमैटिकली घट जाएँगे। सेम गोज़ फॉर अमेज़न एज़ वेल, ठीक है? लिस्टिंग इनको बहुत ज़्यादा एसईओ करनी पड़ती थी। भैया एसईओ का अब तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो चुका है बिकॉज़ आज की डेट में अ, हर चीज़ ही जेन एआई है, ठीक है? तो देयर इज़ अ कांसेप्ट कॉल्ड एईओ दैट इज़ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन दैट इज़ सपोज्ड टू बी देयर इन ऑल द कंटेंट स्ट्रेटेजी। तीसरी बात है कि पहले लोग क्या करते थे, मैनिपुलेट कर लेते थे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स को। अगर आप फेसबुक में ऑनलाइन ग्रुप्स में जाके देखोगे ना, तो बहुत से ऐसे वेंडर्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है? जिन्होंने अपने एआई बॉट्स बना रखे हैं दैट विल ऑटोमैटिकली स्टार्ट पोस्टिंग रिव्यूज़ इन these प्लेटफॉर्म्स इर्रिस्पेक्टिव द फैक्ट कि वो रिव्यूज़ सही है, गलत है, दे जस्ट डोंट बॉदर उनको सिर्फ़ पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन इसका सारा हिट कौन लेता था? इसका सारा हिट लेता था ऑनलाइन सेलर्स जो ट्रस्ट के बेसिस पे अपने इनिशियल पेमेंट्स कर देते थे और बदले में पाते थे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, ठीक है? अगेन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो ये भी थी कि डिस्काउंट वॉर बहुत होती थी। मतलब कोई भी कोई भी ब्रांड तब तक सर्वाइव कर सकता था जब तक वो डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन दिस इज़ समथिंग व्हिच वाज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर दोज़ गाइज़ एज़ वेल और कहीं न कहीं उनको अपनी क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। लेकिन अब क्या सिनेरियो आ रहा है? अब चैट जीपीटी ये बोल रहा है कि भई मुझे सिर्फ वही प्रोडक्ट शो करने हैं जिसमें रियल क्वालिटी है, ठीक है? जो एक्चुअल में कंप्लायंट है, जो एक्चुअल में सिक्योर है, मेरे एंड कस्टमर्स को क्वालिटी अ, एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी रिव्यूज़ वो ला करके दे रहा है, जो भी रिव्यूज़ वो स्टडी कर रहा है, उसका एल्गोरिथम ये इंश्योर कर रहा है कि दोज़ रिव्यूज़ आर एक्चुअली जेन्युइन, कुछ भी फेक रिव्यू नहीं है, ठीक है? लास्ट जो वैल्यू प्रोपोज़िशन है ना प्रोडक्ट की वो क्लियरली स्टेटेड हो, कुछ भी हिडन ना हो, कुछ भी ओपेक ना हो यूज़र से, ठीक है? तो अगर तो ये फीचर्स अडहियर करता है आपके प्रोडक्ट का डेटा और प्रोडक्ट की जो भी कंटेंट आप मार्केट कर रहे हो, ठीक है? तो आप फीचर हो जाओगे चैट जीपीटी में, ठीक है? अदरवाइज़ यू विल बी बरीड अंडर द कंक्रीट जंगल ऑफ द इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। आप कुछ नहीं कर पाओगे इन दैट केस। अब ब्रांड को इस चीज़ को लेकर के ना थोड़े से अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि भई अब फेक रिव्यूज़ का ज़माना नहीं है, एड्स का ज़माना नहीं है।
यू हैव टू स्टैंड जेन्युइनली, ठीक है? आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यू नो अ, यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग द वैल्यू। कुछ भी ब्लफ यहाँ पर अब नहीं चलने वाला, ठीक है? अ, विज़िबिलिटी आपको लानी ही पड़ेगी। विज़िबिलिटी लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपने एक्चुअल फीचर्स कम्युनिकेट करने होंगे ओपनली। आपको इंश्योर करना होगा कि जो भी रिव्यूज़ आपकी ब्रांड वेबसाइट पे है या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में, दोज़ आर एक्चुअल रियल रिव्यूज़, कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है? कोशिश करनी होगी कि जितनी जल्दी एक्ट कर पाओ उतना अच्छा है, क्योंकि जितना डिले करते रहोगे, उतने चांसेस बढ़ते रहेंगे आपके बरी होने में, आपके प्रोडक्ट को विज़िबिलिटी ना मिलने में, ठीक है? अ, तो यहाँ पर 4 क्रिटिकल चैलेंजेज़ हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो कोई भी ब्रांड फेस करेगा, ठीक है? पहली बात, एआई कांट फाइंड यू, ठीक है? मतलब जब तक आपका डेटा यू नो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग एनोटेटेड नहीं होगा, ठीक है? देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज़ जेसन एलडी फॉर्मेट, और जेसन स्निपेट्स, ठीक है? अगर वो स्निपेट्स इंप्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक है? चैट जीपीटी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। दूसरा, अगर आपका प्रोडक्ट का डेटा लॉक्ड है एक गिवन प्लेटफॉर्म के अंदर एंड इट्स नॉट एक्सेसिबल बाय द एक्सटर्नल आउटर वेब, तो उस केस में जो चैट जीपीटी का बॉट होगा, इट वोंट बी एबल टू क्रोल द डिटेल्स, ठीक है? जितना मर्जी आपने क्वालिटी क्यों ना बता रखी हो, अगर आपका डेटा ही एक्सेस नहीं कर पा रहा चैट जीपीटी, देन इट वोंट फाइंड यू। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, वो है ट्रस्ट का। भई ट्रस्ट तो आपको यहाँ पर जमाना पड़ेगा। ट्रस्ट, ट्रस्ट, ट्रस्ट मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट की दुनिया ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अनट्रस्टेड है, ठीक है? किसी को नहीं पता कि इसने ₹1,00,000 का फ़ोन खरीदा कि क्या उसको रियली में जेन्युइन फ़ोन आएगा या नहीं, ठीक है? उसके माइंड में कहीं न कहीं डाउट रहता है, ठीक है? जितनी मर्ज़ी ओपन बॉक्स पॉलिसी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ उसमें भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन चैट जीपीटी कहीं न कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स को लगभग खत्म करने के मूड में है, ठीक है? और फ्यूचर में आई थिंक मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जितनी भी मिडल एप्लीकेशन चल रही है ना, चाहे फ्लिपकार्ट की हो जाए, चाहे अमेज़न की हो जाए, चाहे मीशो की हो जाए, चाहे मिंत्रा की हो जाए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म उठा करके देख लो, कोई भी इन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ नहीं करने वाला, हर कोई एक सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है? ठीक है, आज चैट जीपीटी कल को हो सकता है जेमिनी आ जाए, परसों क्लॉड आ जाए, कोई कोई कुछ भी आ सकता है, ठीक है? इस सिंगल ऐप के थ्रू दे माइट वांट टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स, चाहे रिव्यूज हों, चाहे प्रोडक्ट कंपैरिजंस हों, चाहे क्वालिटी असेसमेंट हो, चाहे प्राइस कंपैरिजन हो, चाहे यूज केस अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है? अगर एक सिंगल इंटरफेस से उनको ट्रस्ट मिल रहा है तो भाई क्यों जाएंगे वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स के अंदर, क्यों अपना टाइम खराब करेंगे, ठीक है? लास्टली, वॉइस, सबसे बड़ा एग्जांपल अलेक्सा, राइट? या नॉट जस्ट अलेक्सा, अलेक्सा तो बहुत कॉमन है, मतलब तभी मैंने अलेक्सा बोला, तो देयर आर लॉट ऑफ चैट जीपीटी भी या जेमिनी भी, जो कि वॉइस सर्च को बहुत प्रोमिनेंस देते हैं, और ये प्रोमिनेंस आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? भाई आदमी, जितने भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या जितने भी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे करके ना वो लोग और ज़्यादा आलसी हो रहे हैं। दे डोंट वांट इवन वांट टू टाइप, ठीक है? वो चाहते हैं कि भई हम बोलें और हमारा प्रोडक्ट हमें निकल के आ जाए, ठीक है? तो आपको इंश्योर करना होगा कि योर प्रोडक्ट इज़ आल्सो ऑप्टिमाइज्ड फॉर वॉइस सर्च। मतलब हो सकता है कि जो पर्सन सर्च कर रहा है वो पंजाब का हो, या हो सकता है जो पर्सन सर्च कर रहा है वो तमिलनाडु का हो, या हो सकता है जो पर्सन सर्च कर रहा है वो बंगाल का हो। तीनों ही केसेस में एक प्रोडक्ट की प्रोनंसिएशन अलग-अलग हो सकती है। सो यू हैव टू एन्श्योर कि वो प्रोनंसिएशन इज़ आल्सो टेकन केयर रीजनली। तो रीजनल एसईओ, रीजनल ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पर बहुत रोल आने वाला है। सो यू हैव टू एन्श्योर दैट थिंग, ठीक है? अब करना क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी है, 7 स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है? रूल ऑफ थंब है, ठीक है? हो सकता है और भी स्ट्रैटेजीज़ आपके माइंड में आएँ, आई एम हैप्पी टू लर्न, ठीक है? कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आपके माइंड में आता है, फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल इनकॉर्पोरेट दैट इन दिस वीडियो, ठीक है? इसको एडिट करके एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्ट स्कीमा, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल एट्रिब्यूट्स ढंग से एनोटेटेड नहीं होंगे थ्रू जेसन एलडी स्कीमा, ठीक है? चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे कंपैरिज़न हो, चाहे प्राइसिंग हो, चाहे अवेलेबिलिटी हो, चाहे स्पेक्स हो, चाहे इन्वेंटरी हो, कोई फ़ायदा नहीं है यार। चैट जीपीटी कुछ समझ नहीं पाएगा तो फिर वो क्या ही लिस्ट करेगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये है कि आपको ना ओवर द टाइम, I know this is not a 1 day or 2 day or 3 day practice. It's an ongoing practice and it can take some time.
बट आपको नॉलेज हब बनाने होंगे अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के, ठीक है? इससे होगा क्या कि आपका जो प्रोडक्ट है, जितनी भी एक्सप्लोरेटरी क्वेरीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, जो तो जितनी भी टॉप ऑफ द फनल या मिडल ऑफ द फनल क्वेरीज़ हैं, उनकी कवरेज में आ जाएगा, ठीक है? एज़ सून एज़ द प्रोडक्ट कम्स इंटू दैट राडार, बॉटम ऑफ द फनल क्वेरीज़ में आने में, जहाँ एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन की बात कस्टमर कर सकता है, वहाँ पर आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ और है कि आपको एंश्योर करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? चाहे वो एक क्लॉथ है या कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई लेट्स से कोई अ, फूड आइटम है, ठीक है? there must be some certifications or some compliances, ठीक है? तो you have to ensure that your product is fully compliant around those standards, ठीक है? you have to ensure कि वो सिक्योरिटी या फिर वो जो क्वालिटी कंप्लायंस है वो पूरी तरह से आपका प्रोडक्ट मीट कर रहा हो और वो चीज़ आपने चैट जीपीटी या किसी भी जेन एआई को आपने ड्यूली बता रखी हो, ठीक है? तो आपको ये चीज़ एंश्योर करनी पड़ेगी। प्लस जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि रिव्यूज़ देते हैं, जैसे ट्रस्टपाइलट हो गया, माउथशॉट हो गया, ठीक है? या फिर लॉट ऑफ प्लेट बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? तो आपको एंश्योर करना होगा कि आपके रिव्यूज़ वहाँ पर अच्छे हैं। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आया भी है, सो यू हैव टू एड्रेस दैट रिव्यू। देयर इज़ नो ऑप्शन एट ऑल। ठीक है? क्योंकि अब आपकी जो ट्रस्ट है, वही आपका एक्चुअल बिज़नेस का मोड बनेगा, वही लीड मैग्नेट बनेगा, वही एक्चुअल सेल्स लेके आएगा। जितनी गुडविल आप क्रिएट करोगे, वही गुडविल एक्चुअली कैश में कन्वर्ट होगी आने वाले समय में। सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ फेक रिव्यूज़, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी फेक कंटेंट, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है कि चैट जीपीटी ने लेट मी शो यू एक्चुअली मर्चेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रखी है, ठीक है? सो इन दैट केस यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज अ ट्रस्टेड सेलर इन दिस प्लेटफॉर्म सो दैट यू नो अगर गोइंग फॉरवर्ड आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट के इंस्टेंट चेकआउट्स आएँ या इंस्टेंटली प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे जा पाए, तो चैट जीपीटी कैन गिव यू सर्टेन लेवल ऑफ प्रेफरेंस बिकॉज़ एक ट्रस्ट बन जाएगा बिकॉज़ चैट जीपीटी भी अपने लेवल पे कुछ ड्यू डिलिजेंस करेगा अपने लेवल पे, ठीक है? सो सॉरी। सो दिस इज़ अनदर पॉइंट, फाइन। मैंने आपको बताया था कि रीजनल लैंग्वेज इज़ अ मस्ट हैव नाउ। देयर इज़ नो शॉर्टकट अगेंस्ट दैट। अ, आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यू नो आपको ना बॉटम ऑफ द फनल क्वेरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन होगी, ठीक है? वहाँ पर कस्टमर एक्चुअल एक फाइनल डिसीज़न वाले फेज़ पे पहुँचेगा एंड यू हैव टू एन्श्योर कि यू आर विनिंग दैट पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है? और उस विक्ट्री से ही ना आपका ट्रस्ट क्रिएट होगा और वही ट्रस्ट सेल बनाएगा, ठीक है? तो जो भी डिस्काउंट, जो भी ऑफर्स या जो भी कंपैरिज़न, ठीक है? आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ओपनली करो, ठीक है? बट एंश्योर यू आर एबल टू आउटस्मार्ट योर कॉम्पिटिटर, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। Lastly, you have to keep feeding these AI engines with use case based contents. जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि बेस्ट ईयरफोन्स फॉर जिम अंडर 2000 रुपीज, ठीक है? एक बहुत स्पेसिफिक से यूज केस है, राइट? और इस यूज केस वाले कंटेंट को ना आपको एक लॉन्ग फॉर्म वाली क्वेरीज, लॉन्ग टेल कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा सो दैट whenever a user types that keyword into the search bar of that AI engine, ठीक है? सो योर कंटेंट विल एक्चुअली पॉप अप इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन एंड मोटिवेट दैट पर्सन टू ऑप्ट फॉर योर प्रोडक्ट। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो गाइस, सो आई थिंक ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था व्हिच आई फेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विद माय ऑडियंस। तो इसमें ना कुछ मैंने वीक बाय वीक कुछ
टास्क मैंने बाँट दिए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपसे वो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो लेट मी डू दैट। ओके। अ, आपको जो वीक 1 है ना, उसमें आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका ऑन साइट एसईओ नॉट एसईओ एक्चुअली, एसईओ इज़ अ रॉन्ग वर्ड नाउ। आपका ऑन साइट एईओ इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है? आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जहाँ-जहाँ पे भी स्निपेट्स मिसिंग है, स्निपेट्स आप डाल दो। कुछ भी अगर रॉन्ग सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि भैया स्निपेट ढंग से नहीं डली हुई है, कुछ एरर थ्रो कर रही है, एंश्योर करो कि दैट इज़ करेक्टेड, ठीक है? एंश्योर करो कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो पेज है सॉरी, ठीक है? दैट इज़ एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड फॉर द वॉइस सर्च एज़ वेल, ठीक है? एंश्योर करो, देखो कि कौन-सी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट के बारे में अभी एआई इंजन में विजिबल हो रही है और कौन सी आपके कॉम्पिटिटर के केस में विजिबल हो रही है एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर यू नो आई वुड से कंटेंट पेजेस, ठीक है? तो अल्टीमेटली इस पहले 2 हफ्ते में आप क्या कर रहे हो, ऑन साइट एईओ को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है? आने वाले जो बाकी के 3 से 6 हफ्ते होंगे, उसमें आप ये इंश्योर करो कि जितने भी वेरिफिकेशंस या सर्टिफिकेशंस है ना, आई नो इट कैन टेक सम टाइम, आप उनको ढंग से एक्वायर करो, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ देम, मेक श्योर कि वो ड्यूली कम्युनिकेटेड है एआई इंजन से, जिससे कि ट्रस्ट फैक्टर बढ़े, ठीक है? एक जो दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वही है कि आपको रीजनल ऑप्टिमाइजेशंस अगेन करनी है, मिनिमम 5, ठीक है? जिससे कि इंश्योर होगा कि अगर कोई पर्सन जो पंजाब में बैठा हुआ है या दूसरा पर्सन जो गुजरात में बैठा हुआ है, अगर आपका प्रोडक्ट सर्च करे, तो हिज़ लिंगो कैन एक्चुअली बी मैच्ड ईज़िली बाय द एआई इंजन विद योर प्रोडक्ट, ठीक है? सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया बताया कि सेलर पार्टनरशिप्स, यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज़ अ ट्रस्टेड सेलर, ठीक है? जितनी भी एक्सटर्नल रिव्यूज़ हैं, चाहे जस्ट डायल में आपके रिव्यूज़ डले हुए हैं, चाहे इंडिया मार्ट में रिव्यूज़ डले हुए हैं, चाहे माउटशर्ट में रिव्यूज़ डले हुए हैं, मेक श्योर दोज़ रिव्यूज़ आर एक्चुअली एड्रेस्ड एंड दोज़ आर एक्चुअली गुड, ठीक है? जेन्युइनली फीडबैक लो, जेन्युइनली उनको आउटपुट दो, तो देयर इज़ नो हार्म इन योर प्रोडक्ट रेपुटेशन इन दैट केस। और लास्ट, keep optimizing for use cases, keep optimizing for long tail content, ठीक है? तो अब इस चीज से सबसे बड़ा पता है क्या इम्पैक्ट आया है? एक नॉर्मल ब्रांड, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है खर्चने को, जिसके पास ज्यादा बजट नहीं है मार्केटिंग का, अगर वो थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर लेगा ना, तो ही कैन एक्चुअली compete वेरी इजिली विद ह्यूज ब्रांड्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटे से ब्रांड हो जो कि शू ऑनलाइन सेल करता है, ठीक है? थोड़ी से अगर आप अपने आप को ऑप्टिमाइज कर लो, ठीक है, एज पर द यू नो these guidelines, ठीक है? तो you can easily outpace और outperform your competitors like Puma, Reebok या जो भी हैं, ठीक है? तो this is something which is a big, I would say, setback for those जो फेक रिव्यूज दिलवाते थे। आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइस, बट यस, समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ग्रेट फॉर दोज जो एक्चुअली रियल वैल्यू डिलीवर करने में विश्वास रखते हैं। So, guys, I hope this was really insightful for you guys. और कुछ भी अगर आपके माइंड में फीडबैक है, अच्छा या बुरा, डजेंट मैटर, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स गाइस। क्या हो गया?